विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध कब खत्म होगा ये तो देखिए पता नहीं है, लेकिन इस युद्ध ने इजराइल को एक मौका जरूर दिया, लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जे का मौका। इजराइल का ये बहुत पुराना मिशन है और इन बदली हुई परिस्थितियों में इजराइल ने अपने इन दशकों पुराने मिशन का मोड ऑन कर दिया है। इजराइल साउथ लेबनान में लगातार बमबारी कर रहा है और वहां से लोगों को भगा रहा है, और इसके साथ ही इजराइल ने अपनी सेना भी लेबनान में उतार दी है। हमारे सहयोगी अशरफ फानी की आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। हिजबुल्लाह पर बढ़े इजराइल के हमले, क्या लेबनान ले लेंगे नेतन्याहू? क्या दक्षिणी लेबनान में इजराइल नया गाजा बनाने का प्लान कर रहा है? क्या इजराइल गाजा वाला मॉडल लेबनान में भी दोहरा रहा है? ये लेबनान है जहां शहर, कस्बे, गांव, गलियां सब खाली हो चुकी हैं। खास तौर पर साउथ लेबनान जो कभी लोगों से गुलजार हुआ करता था, वो अब पूरी तरह से खाली है। जिन सड़कों पर लोगों का शोर होता था, वहां अब सन्नाटा है। टूटी हुई दीवारें हैं, उजड़े हुए घर हैं और बम से बिखरी हुई दुकानें हैं। इजराइल के हमलों में अब तक लेबनान में करीब 1100 लोगों की मौत हो चुकी है और 12 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। सिर्फ बीती रात ही इजराइल ने साउथ लेबनान में 60 से ज्यादा एरियल स्ट्राइक्स की। इजराइल दावा करता है कि वो हिजबुल्लाह को ही टारगेट कर रहा है। ये वीडियो बीती रात का है जब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह कमांड सेंटर को उड़ाने का दावा किया। जोरदार धमाके के साथ पूरा कैंपस उड़ गया। आसमान में आग के गोले उठे, धुएं का गुबार उठा। आईडीएफ ने इसका फुटेज जारी किया है। लेबनान में इजराइल का सीधा टकराव हिजबुल्लाह से, जो ईरान समर्थित एक हथियारबंद समूह है। लेकिन ये संघर्ष अब धीरे धीरे एक ऐसी रणनीति का रूप लेता दिख रहा है जिसमें जमीन, आबादी और पहचान को एक साथ बदलने की कोशिश हो रही है। इजराइल के ताजा हमलों ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से को जिस तरह प्रभावित किया है, उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल साउथ लेबनान को नया गाजा बना रहा है? पिछले 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों के दौरान 50 से भी ज़्यादा एरियल स्ट्राइक्स दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की तरफ से की गई, जिनमें मुख्य इमारतों के साथ साथ जो गैस स्टेशंस अमाना नाम के हैं, जिस पर आरोप है आईडीएफ का कि ये हिजबुल्लाह के गैस स्टेशंस हैं, उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। इसके पीछे एक रणनीति खास तौर से ये है कि जो वाहन आवाजाही के लिए इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहे हैं, उनके लिए जो गैस या पेट्रोल की फैसिलिटी है, वो भी पूरी तरह से ख़त्म की जाए ताकि चलने फिरने के लायक जो है हिजबुल्लाह इस इलाके में न रहे। गुरुवार से ही जो है कई जगहों पर ग्राउंड इन्वेजन इजरायली सेना की तरफ से शुरू हो गया है। ख़ास तौर से तैबा जो और ख़ियाम में अब इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में घुस चुकी है। वहां पर लगातार हिजबुल्लाह और आईडीएफ के सैनिकों के बीच घमासान जारी है। उस बीच पूरी तरह से ये गुलजार रहने वाला शहर टायर अब पूरी तरह से न सिर्फ बर्बाद हो चुका है, बल्कि एक बूतों जैसा शहर का एहसास यहाँ पर दक्षिणी लेबनान में दे रहा है। ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने एक पैटर्न के तहत लेबनान में यह काम शुरू किया है। जैसे ही ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ, तुरंत इजराइल ने लेबनान पर भी हमला कर दिया। पहले इजराइल ने लगातार बमबारी की, फिर लोगों को इलाका खाली करने का आदेश दिया और उसके बाद इतने बम मारे कि सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे हालात बना दिए कि लोग चाहकर भी वापस न आ सके। और जो लोग अपना घर छोड़कर नहीं गए, इजराइल ने उनको भी नहीं बख्शा। ये दक्षिणी लेबनान का बसारिया गांव है, जहां बीती रात इजराइल की बमबारी में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। पति पत्नी और दोनों बच्चे मारे गए। यहाँ पर 2 मंजिला घर था, लेकिन इजराइल की बमबारी में पूरा घर जमींदोज हो गया।
मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती इलाके में हूं, जो सीमा इजराइल के साथ यहाँ पर लगती है, नॉर्थ इजराइल के साथ। और यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान 60 से भी ज़्यादा एरियल स्ट्राइक्स जो हैं अलग अलग घरों पर और अलग अलग हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की तरफ से की गई है। मेरे पीछे जो आप ये मलबा देख रहे हैं, ये दरअसल कल शाम तक एक इमारत थी और अब पूरी तरह से ये ज़मींदोज़ हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। वो जो 2 मंजिला इमारत घर था वो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो गया है और यहाँ पर सिर्फ अब उसका जो स्लैब है वो नीचे आया है। यहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई थी। पूरा परिवार जो है 4 लोगों का वो इस इजरायली वायुसेना की बमबारी में जो है मारा गया है। 2 बच्चे और उनके माता पिता। पूरा घर, ये एक खेत में घर है और इस खेत में जो है ये घर था। अब यहाँ पर गांव वालों को ये समझ नहीं आ रहा है, बेसारिया गांव है ये दक्षिणी लेबनान का, कि आखिर क्या इस घर में ना ही कोई हिजबुल्लाह का लड़ाकू था और ना ही कोई यहाँ पर हिजबुल्लाह का समर्थक था। फिर भी इस घर को इजरायली वायुसेना ने इस तरह से जो है हवाई बमबारी में तबाह क्यों किया। इजराइल की सेना तो साउथ लेबनान में दाखिल हो चुकी है। इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, हेलीकॉप्टर लेबनान में दाखिल हो चुके हैं। हालात इस कदर बदल चुके हैं कि पूरे इलाके को एक तरह के बफर जोन में बदलने की कोशिश होती दिख रही है। लितानी नदी से लेकर जहरानी नदी तक का एक बड़ा हिस्सा खाली कराया जा रहा है। यह इलाका लेबनान के करीब 14% क्षेत्र के बराबर माना जाता है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि रणनीतिक रूप से यहां से लोगों को निकाला जा रहा है। ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी से पहले ये एक रणनीति के तहत इजरायली वायुसेना ने सीमा से सटे लेतानी रिवर तक के इलाके, क्योंकि मैं लेतानी रिवर के पास हूँ, के पास जितने भी इलाके हैं उनको पहले खाली करने के आदेश दिए 2 हफ्ते पहले। उसके बाद रास्ते काटे गए इन इलाकों के और अब इन घरों को ढहाया जा रहा है। कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि जो रणनीति गाजा में हमास के खिलाफ लड़ते हुए इजराइल ने अपनाई थी, तो कहीं ना कहीं वही रणनीति अब यहाँ पर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए इजरायली वायुसेना की तरफ से की जा रही है। इजराइल की इन्हीं रणनीतियों की वजह से यह माना जा रहा है कि यह सिर्फ हिजबुल्लाह को कमजोर करने की कोशिश नहीं है, बल्कि उसके सामाजिक आधार को खत्म करने की भी रणनीति है। अगर सीमा के पास के इलाके खाली होते हैं तो संगठन की जमीनी पकड़ कमजोर पड़ सकती है और ऐसे में इजराइल के लिए इन इलाकों पर कब्जा करना और आसान होगा। इजराइल अब खास तौर पर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रहा है। वो उन पेट्रोल पंपों को भी निशाना बना रहा है जहां से हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं। बीती रात इजराइल ने इन्हीं पेट्रोल पंपों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक्स की। मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान के टायर शहर में खड़ा हूं। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं ये पेट्रोल पंप एक है, गैस स्टेशन है, जिस पर कल आईडीएफ की तरफ से जो है एरियल स्ट्राइक हुई है। तबाही अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अब इस पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन का नामो निशान नहीं रहा है। उस एरियल स्ट्राइक के बाद ये सिर्फ मात्र एक गैस स्टेशन नहीं है, बल्कि दक्षिणी लेबनान में जितने भी अमाना नाम के गैस स्टेशन हैं जिस पर आरोप है आईडीएफ का कि ये हिजबुल्लाह के गैस स्टेशन हैं दक्षिणी लेबनान में, उनको अब जो है ख़त्म करने का और बमों से उड़ाने का जो अभियान है वो आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में शुरू किया है। दरअसल पिछले कई दिनों से जिस अंदाज से न सिर्फ सड़कें, बड़े बड़े पुल लेतानी रिवर के ऊपर जो बने हैं उनको आईडीएफ काट रहा है सड़कों के माध्यम से, बल्कि साथ ही साथ अब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हिजबुल्लाह का इस दक्षिणी लेबनान में कहीं बचा कुचा है उस पर भी इजराइल की तरफ से बमबारी जारी है। लेकिन क्या इजराइल अपना कब्जा कायम रख पाएगा? क्योंकि हिजबुल्लाह भले ही इजराइल के हमलों में कमजोर हुआ हो, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अशरफ पानी, लेबनान, आज तक।
आज तक के 2 रिपोर्टर युद्ध भूमि से जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में अशरफ वानी है तो तेल अवीव में प्रणव उपाध्याय है। ईरान लगातार तेल अवीव पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। तेल अवीव में बम अलर्ट का सायरन बजने के बाद कैसे हालात दिखते हैं, इस पर तेल अवीव से प्रणय की ये रिपोर्ट। मैं इस समय इजराइल की राजधानी तेल अवीव के याफो इलाकों के अंदर मौजूद हूं और रह रहकर सायरन बज रहे हैं और साथ ही आसमान के अंदर धमाके हैं, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये इंटरसेप्शन की आवाज़ है और इससे ठीक पहले मोबाइल फोन्स के ऊपर अलर्ट आते हैं। अलर्ट के साथ ही सायरन बजता है। सारे लोग जो हैं वो शेल्टर के अंदर जा चुके हैं। साथ ही जो सड़क पर वाहन मौजूद थे वो वाहन भी साइड में पुल ओवर कर लेते हैं। आप सड़क पर रुकी हुई गाड़ियां देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो लोग थे जो चलते फिरते या यहाँ पर जो राहगीर होते हैं वो सारे लोग भी शेल्टर के अंदर चले गए हैं। यहाँ पर जो नज़दीकी बंकर हैं वहाँ पर जा चुके हैं और उसके साथ ही जो अलर्ट के अंदर इसी तरीके से जब अलर्ट आता है लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वो अंदर शेल्टर्स के अंदर चले जाएं। हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है वो बताने के लिए ज़रूर बाहर हैं, लेकिन होम फ्रंट कमांड की तरफ से लोगों से यही कहा जाता है कि वो सड़क पर न रहें, उस दौरान बाहर खुले में न रहें, शेल्टर के अंदर चले जाएं और शेल्टर के अंदर लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाती है। साथ ही आसमान के अंदर गड़गड़ाहट की जो आवाज़ है वो बताती है कि जो इंटरसेप्शन है वो काम कर रहा है, यानी इनकमिंग मिसाइल आती हुई किसी भी मिसाइल को उसका पलटवार करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और उन धमाकों की आवाज़ के साथ ही जो सड़क पर पसरा हुआ सन्नाटा है कि किस तरीके से जो वॉर जोन है उसकी असलियत ये होती है कि जो सामान्य ज़िंदगी है वो लगातार इससे प्रभावित है और जो आम लोग हैं जो कामकाज के सिलसिले के अंदर बाहर होते हैं उन लोगों से भी अपेक्षा की जाती है कि कम से कम उतनी देर के लिए जब तक कि अलर्ट जारी किया गया है वो लोग शेल्टर्स के अंदर रहें, बंकर्स के अंदर रहें। प्रणय उपाध्याय, तेल अवीव, आज तक। आप देखते रहिए आज तक।